हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपलोड ऑल दिस डेज। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी रीज़न बताते हुए, और आज से फिर रेगुलर अपलोड करूँगी। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। उस कॉन्वर्सेशन के बाद अवनी और समीरा फिर घर वापस आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे एज़ यूजुअल, अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। इवन डिनर टेबल पे भी सब चुपचाप ही खाना खा रहे थे। दादी ये नोटिस करती है, क्योंकि दादी अवनी के पास ही बैठी थी, तो वो अवनी की तरफ थोड़ी सी झुककर कहती है, क्या हुआ, फिर से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है क्या? अवनी ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, आप खाना खाइए। दादी और कुछ नहीं कहती। समीरा की पापा यानी कि विक्रम जी कहते हैं, हम लोगों को कल सुबह निकलना है, याद है ना? सभी ने अपना अपना सामान पैक तो कर लिया है ना, या कुछ भी बाकी है अभी? समीरा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, पर जाना कहाँ है? मुझे तो माँ ने कुछ भी नहीं बताया अभी तक। समीरा की माँ कहती है, अरे भूल गई, उस दिन तेरी मौसी आई थी, इनविटेशन देके गई थी, तेरी कज़िन के शादी में जाना है कल। डिनर के बाद अवनी थोड़ी बहुत पैकिंग स्टार्ट करती है। वो लोग 2 दिन के लिए समीरा के मासी के घर रहेंगे। इतने में समीरा गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमरे के अंदर आती है। वार्डरोब खोल के बहुत सारे कपड़े बाहर बेड पर फेंकने लगती है। अवनी के ऊपर भी 1-2 कपड़े गिरते हैं। अवनी इरिटेट होकर कहती है, क्या कर रही हो, कपड़े फेंकना बंद करो। समीरा कहती है, अरे मैं कपड़े फेंक नहीं रही हूँ, मैं बस उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तो पैकिंग करनी है ना, तुम तो मेरी पैकिंग करोगी नहीं। अवनी कहती है, ऑब्वियसली मैं क्यों तुम्हारी पैकिंग करूँ, अपनी पैकिंग ना खुद करना सीखो, हेल्प योर सेल्फ। ऐसे कह के अवनी समीरा की कपड़ों को उसकी तरफ फिर से फेंकने लगती है। समीरा कहती है, अगर मेरे एक भी कपड़े गंदे हुए ना, तो मैं तुमसे धुलवाऊंगी, आई एम टेलिंग यू। तो अवनी कहती है, हाँ हाँ देख लेंगे, जैसे कि मैं तो तुमसे डरती हूँ। फिर ये दोनों ऐसे ही नोक झोंक करते हुए अपना अपना पैकिंग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग रेडी होकर बाहर इंतज़ार कर रहे थे अवनी और समीरा के लिए, पर वो दोनों तो लेट थे। विक्रम जी अपनी घड़ी पर टाइम देखकर कहते हैं, कहाँ हैं ये दोनों, कितना लेट हो रहा है हमें। आजकल के बच्चों को कोई टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है। दादी उन्हें डांट कर कहती है, अरे तो क्या हुआ, अगर हर कोई तेरी तरह होता तो ये घर कब का फैक्ट्री में तब्दील हो जाता। नई नई शादी हुई है, थोड़ा तो टाइम लगता है मॉर्निंग में। विक्रम जी थोड़ा इरिटेट होकर कहते हैं, माँ अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, क्या कह रही है इन लोगों के सामने। बाकी के सभी फैमिली मेम्बर्स दादी के बातों को सुनकर थोड़ा एम्बैरेस तो फील करते हैं, पर फिर भी उन्हें हंसी भी आ रहा था। उसी वक्त समीरा और अवनी भी बाहर आते हैं। समीरा पूछती है, आप लोग अभी भी यहीं पे वेट कर रहे हो, बस नहीं आया है क्या अभी तक? उनके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होने के कारण समीरा ने ही एक मिनी बस बुक किया था, ताकि वो सभी एक ही जगह पे बैठकर जा सके। इसमें अलग अलग कार में जाने की झंझट भी नहीं होगा, इसीलिए समीरा ने सोचा कि एक मिनी बस ही बुक कर लेते हैं। विक्रम जी कहते हैं, नहीं अभी तक बस नहीं आया है, तो तुम ज़रा कॉल करके देखो वो कहाँ पे है। तो समीरा भी उस बस ड्राइवर को कॉल करती है। दूसरी तरफ अवनी अपनी दुपट्टा ठीक कर रही थी। समीरा की माँ, चाची और दादी उसकी तरफ जाकर कहती है, बेटा तो कितनी प्यारी लग रही है आज। अवनी ने आज बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की सूट पहनी थी। दादी कहती है, आखिर बहू किसकी है? तुम दोनों को तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं कितनी प्यारी बहू लाई हूँ हमारे समीरा के लिए। समीरा की माँ हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, आपको तो बस खुद की तारीफ़ सुनने के लिए मौका चाहिए बस। वो सभी लोग हंसने लगते हैं।
कुछ देर बाद वो मिनी बस आ जाता है और फिर वो सभी उस बस पर चढ़ जाते हैं और उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। समीरा की कज़िन की शादी एक गांव में हो रही थी। एक्चुअली जहाँ पे समीरा की मॉम पली बड़ी थी, उसी गांव में वो लोग जा रहे थे। बस में सभी एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, सिवाय अवनी और समीरा के। अवनी एक विंडो सीट पे बैठी थी और उसके पास वाले सीट पर उसका बैग था। समीरा बैक सीट पे बैठी थी। वो अवनी के पास तो जाना चाहती थी, पर उसे ये भी डर था कि शायद अवनी को बुरा लगे, उसे इरिटेशन हो। इसीलिए वो बैक सीट पर ही बैठकर इंतज़ार कर रही थी कि कब अवनी उसकी तरफ एक बार देखे, ताकि वो जाकर अवनी के पास बैठ सके। कुछ 3-4 घंटे के बाद वो सभी गांव पहुंच जाते हैं। इसी गांव में समीरा की माँ पली बड़ी थी। समीरा भी यहाँ पे बहुत साल बाद लौटी थी। उसकी कज़िन श्रेया की शादी थी। समीरा अपनी मासी से पूछती है, श्रेया कहाँ है? अभी तक वो यहाँ पर नहीं आई। तो उसकी मासी कहती है, वो अंदर तैयार हो रही है हल्दी के लिए, तुम जाओ ना उसके पास। फिर उसकी मासी की नज़र अवनी पर पड़ती है और फिर कहती है, अरे बेटा तुम अवनी को भी लेके जाओ, वो तो बोर हो रही होगी ना यहाँ पे। समीरा अवनी को इशारा करती है उसके पीछे पीछे जाने के लिए। अवनी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो दोनों सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे, पहले समीरा बाद में अवनी। समीरा अचानक रुक जाती है तो अवनी उसके पीछे टक्कर खा जाती है। अवनी कहती है, आह रुक क्यों गई? समीरा फिर अवनी की तरफ घूमकर कहती है, अभी भी नाराज़ हो मुझसे? अवनी कहती है, किस बात के लिए मैं नाराज़ होंगी तुमसे? समीरा एक नोटी स्माइल देती है और फिर थोड़ा सा अवनी की तरफ झुककर कहती है, वो मैंने सुबह तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था, इसीलिए हम दोनों लेट हो गए थे। अवनी को अच्छे से पता था समीरा क्या कह रही है और क्या कहने वाली है, इसीलिए वो समीरा से दूर होकर उसको क्रॉस करके सीढ़ी से सेकंड फ्लोर में चली जाती है। फिर वो समीरा की तरफ घूमकर कहती है, तुम ना अपनी इस बेहुदा हरकतों पर लगाम लगाओ। समीरा भी ऊपर जाते हुए कहती है, बेहुदा हरकतें? यार तुम मेरी बीवी हो, और क्या मैं अपनी बीवी से थोड़ी सी रोमांटिक बातें भी नहीं कर सकती? अवनी कहती है, तुम्हारी रोमांटिक बातों का मतलब अच्छे से समझती हूँ मैं। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है? कोई गलतफहमी मत पालना अपने मन में। समीरा फिर भी हंस रही थी। फिर वो अवनी के बिल्कुल पास जाकर सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अवनी कुछ कहने ही वाली थी, पर समीरा की कज़िन श्रेया वहाँ पे आ जाती है। वो समीरा को देखकर एक टाइट हग कर लेती है और कहती है, यार मैं ना तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ, ना कॉल रिसीव करती है, टेक्स्ट का रिप्लाई देती है। तू कहाँ गुम हो गई थी? तो समीरा कहती है, धीरे धीरे सब कुछ बताती हूँ, पर तू पहले इनसे मिल। फिर श्रेया अवनी को नोटिस करती है और फिर कहती है, वाओ सो ब्यूटीफुल। समीरा प्रोटेक्टिवली अपनी हाथ को अवनी के कंधे पर रखकर कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तू उस पर नज़र मत डाल। श्रेया समीरा को टीज़ करते हुए कहती है, अरे वाह तू तो कितनी पॉजेसिव है अपनी बीवी को लेकर, मैं थोड़ी ना तेरी बीवी को लेकर भाग रही हूँ। समीरा कहती है, क्या करूँ, पॉजेसिव तो होना पड़ता है जब बीवी इतनी खूबसूरत और प्यारी हो। ऐसे कह के वो अवनी की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अवनी को तो बहुत ही शाई फील हो रहा था, उसके गाल लाल हो रहे थे, ब्लश कर रही थी। श्रेया हंसते हुए कहती है, अरे बस कर, देख अवनी लाल पीली हो रही है शर्म के मारे। तुम दोनों जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे कुछ काम है, बाद में बातें करेंगे, ठीक है? ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। अवनी अपनी कंधे से समीरा के हाथ को हटाकर कहती है, हो गया तुम्हारा फ्लर्ट, अभी चले, मुझे फ्रेश होना है। समीरा हंसते हुए कहती है, जो हुक्म मेरे आका। फिर समीरा अवनी को लेकर उनके कमरे के अंदर चली जाती है।
समीरा पहले ही फ्रेश होकर नीचे जा चुकी थी। कुछ देर बाद अवनी फ्रेश होकर और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। वो एक बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की साड़ी पहनी थी। वो अपना फ़ोन चेक करते हुए कमरे से बाहर जाती है और किसी से बहुत ज़ोर से टकरा जाती है। वो इंसान अवनी को कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचाता है। वो एक लड़का था, बहुत ही हैंडसम और अवनी के ही सेम एज का था। अवनी बस उस लड़के की तरफ देख ही रही थी और वो लड़का भी अवनी की तरफ देख रहा था बिना पलके झपकाए। कुछ देर बाद अवनी उस लड़के से दूर होती है और वो नोटिस करती है कि उस लड़के के हाथ में एक हल्दी का बाउल था और उस लड़के ने वाइट कुर्ता पहना था, तो टकराने की वजह से वो पूरा हल्दी उसके कपड़ों में जाकर गिरा था। अवनी कहती है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने नहीं देखा था आप आ रहे हैं, मेरी वजह से आपकी पूरी ड्रेस ख़राब हो गई है। तो वो लड़का कहता है, अरे इट्स ओके, डोंट वरी, मैं चेंज कर देता हूँ। वैसे भी गलती तो मेरी भी है, मैंने भी देखा नहीं था कि आप कमरे से बाहर आ रही है। अवनी को फिर भी बुरा लग रहा था, तो वो कहती है, क्या मैं आपकी कोई भी मदद कर सकती हूँ? आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी राइट नाउ। तो वो लड़का कहता है, जी एक मदद आप कर सकती हैं। तो अवनी थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़का कहता है, जी आप एक मदद कर सकती है, आपका नाम बता के, और आप कहाँ से आई है ये भी बता सकती है। अवनी थोड़ी हंसती है और कहती है, जी बिल्कुल, मेरा नाम अवनी है और मैं दिल्ली से आई हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं समीरा चौहान की पत्नी हूँ। अवनी यूजुअली अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी अनजान के साथ शेयर नहीं करती, पर आज उसका दिल कुछ और ही कह रहा था, इसीलिए उसने कहा कि वो समीरा की वाइफ है। वो लड़का थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो तुम समीरा दी की वाइफ हो? वाह, हमने तो सोचा था कि वो कभी शादी ही नहीं करेगी। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। ऐसे कह के वो बस अवनी को ही देख रहा था। अवनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो वो कहती है, बाय द वे मैंने तो अपना नाम बता दिया है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहता है, ओह आई एम वेरी सॉरी, मेरा नाम नैतिक है और मैं समीरा की कज़िन हूँ। अवनी कहती है, वाह दैट्स ग्रेट, ठीक है तो फिर नीचे मिलते हैं, मुझे अभी जाना होगा। एंड सॉरी अगेन। ऐसे कह के अवनी वहाँ से नीचे चली जाती है। यहाँ नैतिक बस अवनी को ही जाते हुए देख रहा था। नैतिक अपने दिल पर हाथ रख के कहता है, हाय इसने तो मेरा दिल ही चुरा लिया, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अगर समीरा दी को ये पता चला कि अवनी के ऊपर मेरा क्रश आ गया है तो वो तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। फिर भी एक चांस लेने में बुराई क्या है। ऐसे कह के वो अपने कमरे में चला जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। घर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन था, वहीं पे हल्दी के रस्म हो रहे थे। समीरा अपनी और भी जो सारे कज़िन्स थे उनके साथ श्रेया के पास जाकर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। अवनी वहाँ पर जाती है, फिर वो समीरा की तरफ देखती है पर उन लोगों के पास नहीं जाती। वो दादी के पास जाकर बैठ जाती है। दादी कहती है, अरे तू हम इस बुज़ुर्गों के साथ बैठकर क्या करेगी, जाकर समीरा के पास बैठ। अवनी कहती है, क्यों दादी, मैं बैठती हूँ ना आपके पास, मुझे ना प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में नई जगह पे नए लोगों के साथ, और मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाती हूँ। दादी कहती है, अरे बेटा तू जा तो सही, समीरा तो है तेरे साथ, वो सब कुछ संभाल लेगी, जा उन लोगों के साथ बैठकर बातें कर। ऐसे कह के दादी अवनी को समीरा के ग्रुप की तरफ भेज देती है। अवनी को आते देखकर समीरा की कज़िन्स स्पेशली श्रेया समीरा से कहती है, आज तो तू देख बस कैसे तेरी टांग खींचती हो। समीरा कहती है, क्या तुम लोग बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो? उतने में अवनी उन लोगों के पास चली जाती है। तो श्रेया कहती है, अरे अवनी तुम मेरे पास बैठो, ये लोग मुझे पका रहे हैं, बोर हो रहा हूँ बहुत, और मैं तो तुम दोनों की शादी के वक्त जा ही नहीं पाई। वैसे तो समीरा ने बहुत कुछ बताया था तुम्हारे बारे में, पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि
इसकी जैसी जड़बुद्धि को तुम्हारी जैसी इतनी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की कैसे मिली? श्रेया की इस बात को सुनकर अवनी और समीरा की और भी जो कजिन्स थे वो हंसने लगते हैं समीरा के ऊपर। और समीरा बेचारी कहती है, क्या मतलब जड़बुद्धि? तुम लोगों से ना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं। श्रेया समीरा को मॉक करते हुए कहती है, हाँ हाँ जानती हूँ तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। फिर वो अवनी की तरफ घूमकर कहती है, ये जो तुम्हारी वाइफ है ना समीरा, ये खुद को तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है, पर मैं बताती हूँ ये कितनी इडियट थी बचपन में। तब वो 5-6 साल की थी और समर वेकेशंस बिताने के लिए यहाँ पे आई थी। हम सभी लोग दोपहर में खेल रहे थे, तो अचानक से लुका छुपी खेलने के टाइम वो गायब हो जाती है। हम लोग तो बहुत डर जाते हैं, हम इधर उधर सभी जगह पर ढूंढते हैं। बाद में पता चलता है कि वो बाथरूम में छुप कर बैठी थी। और अगर तुम सोच रही हो कि वो यूं ही वहाँ पे छुप कर बैठी थी, नहीं, वो वहाँ पे बैठकर साबुन खा रही थी। बाद में मासी ने तो उसे इतनी पिटाई की थी। फिर समीरा कहती है, उसने तो सिर्फ उस साबुन को इसीलिए खाया था क्योंकि उसका स्मेल बहुत अच्छा था, वो उसे टॉफ़ी समझकर खा रही थी। ये सब कुछ सुन के अवनी बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। समीरा की कज़िन भी उसके साथ हंस रहे थे समीरा को देखकर। पर इधर समीरा इरिटेट ना होकर बस अवनी की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। आज बहुत दिनों बाद अवनी खुलकर हंस रही थी। अवनी श्रेया के पास बैठी थी और समीरा अवनी के बगल में ही खड़ी थी। तो वो थोड़ी सी झुककर कहती है, फाइनली मेरी मोहतरमा की इस चाँद जैसी खूबसूरत चेहरे पर हंसी आ गई। अवनी धीरे से कहती है, इतनी स्टूपिड हरकतें करोगी तो ऑब्वियसली हंसी तो आएगी ना। समीरा फिर अवनी को टीज़ करते हुए कहती है, हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको हंसाने के लिए। अगर मुझे जोकर भी बनना पड़े ना, मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आपकी ये खूबसूरत हंसी मुझे हर वक्त चाहिए। तभी श्रेया कहती है, अरे बस बस, इतनी ज़्यादा फ्लर्टिंग भी मत करो यार, हम लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगा। यार मेरा भी दूल्हा है और वो कभी भी ऐसी रोमांटिक बातें नहीं करता जितना तू कर रही है। और ये सब क्रिंजी बातें तू लाई कहाँ से? तू इतनी ज़्यादा अनरोमांटिक है कि हम तो सोचते थे कि तू कभी अपना पार्टनर ही नहीं ढूंढ पाएगी। अवनी कहती है, हाँ मैं ही पागल थी जो मैंने इस नमूने से शादी कर ली। समीरा कहती है, ओ हेलो, तुम मुझे नमूना कह रही हो? तुम खुद क्या हो? हर वक्त तुम मेरी सर पे चढ़ के नाचती हो और हमेशा चिल्लाती रहती हो, और तुम मुझे कह रही हो नमूना? ये दोनों फिर बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। तभी नैतिक वहाँ पे आता है। वो श्रेया से पूछता है, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? श्रेया कहता है, अरे यार तुम लोग नहीं समझोगे, ये तो प्यार है उन दोनों में, लड़ाई नहीं। पर नैतिक का ध्यान तो बस अवनी पर था। वो धीरे से कहता है, जो भी बोलो, कितनी प्यारी लग रही है, काश समीरा की जगह मैं होता। श्रेया नैतिक को नोटिस करती है और फिर वो नैतिक के कान को पकड़ के खींचते हुए कहती है, भूल मत जाओ वो भाभी है तेरी, और अगर समीरा को पता चला ना तो तेरा कचुम्बर बना देगी। नैतिक कहती है, आओ मेरा कान तो छोड़। और ये क्या क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रेया कहती है, अच्छी तरह से जानती हो तुझे, अवनी से दूर रहना। नैतिक कहता है, अरे भाभी है मेरी, मैं जानती हूँ ना, क्या अनाप शनाप कह रही है। इतने में समीरा और अवनी लड़ना बंद करके श्रेया के पास जाते हैं। तो उन्हें देखकर नैतिक और श्रेया दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। अवनी नैतिक को देखकर थोड़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी और शाई भी, तो वो नैतिक की तरफ नहीं देख रही थी, वो इधर उधर देख रही थी। समीरा नैतिक को देखकर कहती है, यार तू सुबह से गायब है, कहाँ था? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। नैतिक अवनी की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, किसी की वजह से मेरा पूरा हल्दी का ड्रेस ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं ड्रेस चेंज करने गया था। समीरा पूछती है, क्या? कौन था वो बेवकूफ़? नैतिक हंसते हुए कहता है, कुछ तो लिहाज कर, अपनी बीवी को बेवकूफ़ कह रही है। समीरा कहती है, व्हाट? तो
अवनी ने तेरा? नैतिक बस हंस रहा था और अवनी पीछे से समीरा के माथे पर एक टपली मारती है और कहती है, ज़बान थोड़ा ज़्यादा नहीं चल रहा है तुम्हारा? समीरा कहती है, अरे मैं थोड़ी ना जानती थी कि तुम वो लड़की हो। फिर नैतिक कहता है, भाभी ने तो ठीक ही कहा है, तू ही बुद्धू है। ऐसे कह के वो सभी लोग समीरा को टीज़ करने लगते हैं। ऐसे ही उन लोगों का हंसी मजाक चल रहा होता है। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर नैतिक की अटेंशन तो बिल्कुल अवनी पर ही थी। लंच टाइम में बड़े बुजुर्ग पहले खाना खाने के लिए बैठे थे। समीरा, उसकी कज़िन्स और अवनी भी उन लोगों को खाना परोसने में हेल्प कर रहे थे। अवनी और नैतिक दोनों ही प्लेट में मिठाइयाँ सजा रहे थे, जो कि बाद में सर्व किया जाएगा। पर अवनी की बाल बार बार उसके मुंह पर आ रहे थे। उसे बहुत इरिटेशन फील हो रहा था। नैतिक ये नोटिस करता है और बिना कुछ सोचे समझे धीरे से अवनी के जुल्फ़ों को उसके कान के पीछे कर देता है। इससे अवनी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और अनकंफर्टेबल फील करती है। वो थोड़ी सी दूर हो जाती है। नैतिक ये देखकर कहता है, आई एम वेरी सॉरी, वो तुम्हारे बाल बार बार फेस पर आ रहे थे, तुम इरिटेट हो रही थी। अवनी कहती है, इट्स ओके, पर आइंदा से ध्यान रखना। समीरा ये सब कुछ दूर से देख रही थी और उसे बहुत जेलस फील हो रहा था। वो सुबह से नोटिस कर रही थी कि कैसे नैतिक अवनी के पास बार बार जाने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन कहती है, अवनी को देखो, उसके साथ कितनी प्यार से बात कर रही है, और अगर मैं कुछ कहूँ तो अभी बम फोड़ देगी मेरे ऊपर। अवनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत जेलसी फील होती है, पर अवनी तो यही चाहती है ना कि मैं जेलस फील करूँ। इन दोनों को तो आज मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अभी मैं रेगुलरली अपलोड करूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।